हेलो फ्रेंड्स, आपका अपना चैनल आईपीपीडिया में स्वागत है। दोस्तों, आज हम क्लास 10th का एक्सरसाइज नंबर 8.1 करेंगे। इससे पहले हमने एक वीडियो बनाया हुआ है, इसके बेसिक पे इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक हमने कंप्लीट कर रखा है। तो उसको आप लोग जाइए पहले, और मैंने डिस्क्रिप्शन में लिख दे रखा है, उसको देखिए। और एक्सरसाइज 8.1 आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, उसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, BC 7 सेंटीमीटर। तो डिटरमिन करना है हमें साइन ए, कॉस ए, साइन सी एंड कॉस सी। तो पहला क्वेश्चन है साइन ए कॉस ए। एक ट्रायंगल बनाएंगे, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल हमने बनाया है ABC, जिसमें B जो है राइट एंगल है, 90 डिग्री का है, और A और C। तो पहला क्वेश्चन, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपका है कि साइन ए और कॉस ए हमें फाइंड करना है। तो साइन ए के लिए हम देखेंगे, इसमें AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर है, जिसमें AB जो है 24 सेंटीमीटर है, BC 7 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले हमें मालूम है कि साइन ए, जो साइन होता है, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है P/H। जो हमने वीडियो बनाया हुआ उसमें बेसिक बताया हुआ है सारा, आप देख सकते हैं। तो P/H साइन का है वैल्यू। तो PH हमें H मालूम नहीं है, इसमें दो चीजें दे रखी है, AB और BC। ए के लिए ये हो गया साइड अपोजिट टू एंगल ए, यानी कि परपेंडिकुलर, और ये AB हो गया आपका बेस। तो सबसे पहले हम निकालेंगे इसका हाइपोटेनस बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। दोस्तों, पाइथागोरस थ्योरम में जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है। अब देखिए AB की वैल्यू इसमें गिवन है 24 सेंटीमीटर, तो 24 का स्क्वायर करेंगे प्लस BC का स्क्वायर। तो BC है 7, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा। 24 का होता है 576 प्लस 49। दोनों को हम ऐड किया, स्क्वायर किया, तो 24 का स्क्वायर होता है 576 और 7 का स्क्वायर होता है 49। ऐड करेंगे, दोनों को ऐड करने पर 625 हो गया। ये AC स्क्वायर हमारा है 625। तो AC क्या हो जाएगा? AC हम देखेंगे 25 का स्क्वायर, जो 625 हुआ है, ये 25 का स्क्वायर होता है। तो AC स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो गया, AC इक्वल टू 25 सेंटीमीटर हो गया। यानी कि हमारा जो AC हुआ है 25 सेंटीमीटर का हो गया। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है कि साइन ए एंड कॉस ए। तो पहला क्वेश्चन हमारा होगा साइन ए इज इक्वल टू, इसमें देखेंगे कि साइन ए, जो ए की वैल्यू है, इसका अपोजिट साइड इसका परपेंडिकुलर हो जाएगा साइन का। तो BC अपन हाइपोटेनस, तो BC अपन AC, यानी कि BC की वैल्यू कितनी है दोस्त? 7 है। तो 7/25, 7/25 ये साइन का वैल्यू हो गया, साइन ए का। ऐसे हम निकालेंगे कॉस का। तो कॉस ए हम जानते हैं कि एडजेसेंट साइड अपन हाइपोटेनस होता है। एडजेसेंट साइड मींस इसका बेस हो जाएगा एंगल ए के लिए, AB अपन AC हो जाएगा। तो AB अपन AC, यानी कि AB की वैल्यू कितनी है? 24 सेंटीमीटर और हाइपोटेनस है 25। तो 24 अपन 25, ये कॉस ए का हो गया। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन निकालेंगे साइन सी। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे साइन सी। साइन सी, अब देखेंगे, हमने अभी देखा फर्स्ट क्वेश्चन में ए के रेस्पेक्ट में हमने वैल्यू निकाला, अब यहाँ पे सी के रेस्पेक्ट में हो जाएगा। तो इसकी पोजीशन जो है परपेंडिकुलर की और बेस की चेंज हो जाएगी। तो एंगल सी का जो अपोजिट साइड है, ये इसका क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा, और एडजेसेंट साइड इसका बेस हो जाएगा। तो AB अपन AC हो जाएगा साइन के लिए, P/H होता है, AB अपन AC, AB अपन AC। AB की वैल्यू कितनी है? 24 सेंटीमीटर, और इसका हाइपोटेनस जो है 25 है। तो 24/25 ये हो गया साइन के लिए, साइन सी। ऐसे निकालेंगे हम कॉस सी का। तो कॉस सी के लिए क्या हो जाएगा? एडजेसेंट साइड मींस बेस अपन हाइपोटेनस, तो BC अपन AC, BC अपन AC। अब देखेंगे BC की वैल्यू क्या है? 7 सेंटीमीटर/25 सेंटीमीटर, तो 7/25।
दोस्तों आपने पूछा होगा कि यहाँ पे सेंटीमीटर लिखा है और यहाँ भी हर जगह सेंटीमीटर लिखा हुआ है वैल्यू, लेकिन हम जो रेशियो में निकाले कहीं सेंटीमीटर नहीं लिया है। तो हम ये देखते हैं कि जब कभी भी रेशियो अगर यूनिट सेम होता है, ऊपर और नीचे जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जब यूनिट सेम होगा तो यूनिट कट जाता है और यहाँ पे एज इट इज वैल्यू ही रहता है रेशियो में। तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन देख लिया, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है कि इन फिगर 8.13 फाइंड tan p माइनस cot r। तो राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है जिसमें q जो है राइट एंगल है और दो वैल्यूज पे गिवन है दो साइड्स के। pq दिया हुआ 12 सेंटीमीटर और pr दिया हुआ 13 सेंटीमीटर। qr गिवन नहीं है, qr गिवन नहीं है, लेकिन हम क्वेश्चन में देखेंगे tan p और cot r है। तो हम जानते हैं कि tan की जो वैल्यू होती है py भी होती है, जिस परपेंडिकुलर पर बेस होती है। हाइपोटेनस का इसमें कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे फिगर में हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर गिवन है, बेस दिया ही नहीं है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, सबसे पहले QR की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम PR स्क्वायर इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर, PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। अब देखेंगे ये क्या हो गया, अब देखो ये हमने लिख लिया, ये हमने देखा PR स्क्वायर इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। तो PR स्क्वायर मीन्स क्या, H स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर होता है। H पर हाइपोटेनस, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर होता है। तो हमने देखा PR की वैल्यू कितनी है 13, तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस PQ क्या है 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर 12 का स्क्वायर प्लस हमें QR की वैल्यू मालूम नहीं है, तो QR को एज इट इज हम लिख लेंगे। 13 का स्क्वायर होता है 169, 169 इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर होता है 144, 144 प्लस QR स्क्वायर एज इट इज रहेगा ऐसे ही। अब हम क्या करेंगे, QR की वैल्यू फाइंड करनी है, तो सबसे पहले 144 को हम लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे, 169 माइनस 144 इज इक्वल टू QR का स्क्वायर। 169 माइनस 144, इसमें से माइनस करेंगे, 9 माइनस 4 5 हो गया और 6 माइनस 4 यानी कि 2 हो गया, 1 1 कैंसिल, तो 25 इज इक्वल टू QR स्क्वायर। दोस्तों हमें मालूम है कि 25 भी किसी नंबर का स्क्वायर होता है, आपने स्क्वायर रूट में क्लास 8 में पढ़ रखा होगा चैप्टर, तो अच्छे से मालूम होगा। तो 25 5 का स्क्वायर होता है, 5 स्क्वायर इज इक्वल टू QR का स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, यानी कि QR इज इक्वल टू क्या हो गया 5 सेंटीमीटर। QR हमें पता चल गया कि 5 सेंटीमीटर, मीन्स ये जो साइड हो गया हमारा 5 सेंटीमीटर का। अब आते हैं क्वेश्चन पे, हमें फाइंड करना है tan p माइनस cot r, tan p माइनस cot r। दोस्तों tan p मीन्स tan p, ये जो हमारा केस हो गया, p के लिए हमें मालूम है कि अपोजिट साइड उसका परपेंडिकुलर होता है, मीन्स QR हो गया, तो QR अपन बेस होता है, तो PQ ये किसके लिए हो गया, एंगल P के रेस्पेक्ट में हो गया। अब यहाँ पे है cot r, ये देखेंगे ध्यान से, अब इस एंगल का कोई मतलब नहीं बनता है, हम r पे आ जाएंगे। इस r के लिए cot, यहाँ पर tan था, tan की हमें मालूम है कि क्या होता है P अपन P परपेंडिकुलर अपन बेस, लेकिन cot r क्या हो जाता है, cot जो है tan का रेसिप्रोकल होता है, तो उसकी वैल्यू भी उसी के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगी। तो tan का अगर P बाय B हुआ तो cot का क्या हो जाएगा B अपन P हो जाएगा। तो B R के लिए जो B होगा बेस क्या होगा, उसके एडजेसेंट साइड बेस होता है, मींस QR अपन परपेंडिकुलर PQ। अब देखेंगे इसकी वैल्यू पुट करना है, QR की वैल्यू क्या है, QR 5 है, PQ की वैल्यू क्या है, सॉरी PQ है 12, तो 5/12 माइनस QR की वैल्यू कितनी है, QR की वैल्यू भी यहाँ पे 5 है बाय PQ की वैल्यू 12 है। देखेंगे एलसीएम अगर हम लेते हैं तो 12 5 माइनस 5 यानी कि 0/12, तो 0/12 क्या हो जाएगा 0, यानी कि tan p माइनस cot r इक्वल टू क्या हो गया 0, हमारा ये आंसर हुआ 0। क्वेश्चन नंबर 3 में देखेंगे, इफ sin a इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट cos a एंड tan a। यहाँ पर sin a की वैल्यू गिवन है, तो सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाएंगे हम,
हमने ए बी से ट्रायंगल बनाया है, साइन ए यहाँ पर गिवन है साइन ए, तो साइन ए की वैल्यू यहाँ पर है 3/4। हमें मालूम है एंगल ए में यानी कि साइन की वैल्यू क्या होता है, अगर ए की रिस्पेक्ट बात करेंगे तो इसका होगा परपेंडिकुलर बीसी और इसका हाइपोटेनस हो जाएगा एसी, यानी कि बीसी अपन एसी साइन की वैल्यू होती है, तो बीसी अपन एसी। अब देखेंगे कि बीसी यहाँ पर जो है 3/4 है, बीसी के बराबर 3 हो जाएगा, तो बीसी की वैल्यू यहाँ पे 3 आएगी और एसी की वैल्यू यहाँ पे 4 आएगी। 3/4 हमें ए भी मालूम नहीं है, लेकिन क्वेश्चन में हम देखेंगे कि cos ए और tan ए है, यानी कि दोनों में बेस आ रहा है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हमें बेस निकालना होगा, तो वही पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। बाय पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर या BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। अब देखेंगे AC की वैल्यू क्या है 4, तो 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू BC की वैल्यू है 3 का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर मालूम नहीं है हमें, तो AB का एज इट इज रखेंगे। 4 का स्क्वायर 16 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है प्लस AB स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। ठीक है, अब हम इस 9 को लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे इक्वल टू के, तो 16 माइनस 9 इज इक्वल टू AB स्क्वायर। 16 माइनस 9 7 होता है इज इक्वल टू AB स्क्वायर। अब देखेंगे 7 इज इक्वल टू AB स्क्वायर है, जब हम स्क्वायर को हटाते हैं एक साइड से तो दूसरे साइड में उसका क्या है स्क्वायर रूट लग जाता है, तो अगर हमें एक स्क्वायर को हटाना है तो यहाँ पर क्या लग जाएगा √7। √7 इज इक्वल टू AB, यानी कि AB इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा √7, ये AB की वैल्यू है, AB √7 हो गया, ये √7। अब आते हैं क्वेश्चन पे, हमें फाइंड आउट करनी है cos A एंड tan A। तो सबसे पहले हम देखेंगे cos A। तो A की रेस्पेक्ट में बात हो रही है, तो cos का क्या होगा फॉर्मूला, एडजेसेंट साइड अपन हाइपोटेनस, यानी कि बेस अपन हाइपोटेनस b/h, ये देख रहे होंगे आप, तो b इसका क्या AB हो जाएगा, AB अपन h, हाइपोटेनस हो गया AC, तो AB की वैल्यू क्या है √7/4, ये हमारा cos A हो गया। ऐसे tan A का निकालेंगे, tan में क्या होता है अपोजिट साइड अपन एडजेसेंट साइड, यानी कि परपेंडिकुलर अपन बेस, तो परपेंडिकुलर इसका BC हो जाएगा, BC अपन AB इज इक्वल टू 3/√7। तो हमने cos A और tan A देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन इसमें कि गिवन 15 cot A इज इक्वल टू 8, फाइंड sin A एंड sec A। यहाँ पे 15 cot A इज इक्वल टू 8 गिवन है, तो cot के साथ ये 15 है, अगर इसको हम इधर लाएं तो क्या हो जाएगा, क्योंकि 15 इंटू में है, तो cot A इज इक्वल टू 8/15। जो भी वैल्यू अगर LHS से RHS में या RHS से LHS में आता है तो वो उसका नेक्स्ट पार्ट में हो जाता है डिनोमिनेटर, मीन्स नीचे आ जाएगा इसका, तो 8/15 हो गया cot A की वैल्यू क्या है 8/15। एक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल ABC, राइट एंगल हमने लिया B पे। अब देखेंगे cot की वैल्यू, cot A गिवन है, तो cot के लिए मालूम होता है cot tan का रेसिप्रोकल होता है, tan क्या होता है P/B होता है, तो cot क्या हो जाएगा B/P, तो A के रेस्पेक्ट में इसका B क्या होगा बेस हो जाएगा AB, यानी कि AB अपन इसका जो परपेंडिकुलर हो जाएगा BC, AB अपन BC, यानी कि AB की वैल्यू क्या है 8, हमने 8 लिख लिया, और BC की वैल्यू यहाँ पे 15। दोस्तों अब हम साइन की बात करेंगे, साइन फाइंड करना है, सेक फाइंड करना है, तो साइन में देखेंगे कि h का यूज होता है, तो सबसे पहले हमें h निकालना होगा, हाइपोटेनस मींस AC गिवन नहीं है, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब देखेंगे AB की वैल्यू क्या है 8 है, तो 8 का स्क्वायर प्लस BC का है 15 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर क्या होता है 64,
8 का स्क्वायर 64 होता है और 15 का होता है 225। दोनों को ऐड करेंगे 5 और 4 9, 6 और 2 8, 289। ये हमारा हो गया AC स्क्वायर। जब AC स्क्वायर 289 है तो AC क्या होगा? AC इक्वल टू जो 289 होता है ये 17 का स्क्वायर होता है। 17 का स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, AC इक्वल टू 17 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर ने ऑलरेडी यहाँ पे गिवन है। AC इक्वल टू 17, ये 17 हो गया। अब वैल्यू निकालते हैं साइन ए। साइन ए, तो साइन ए के लिए फॉर्मूला में मालूम है अपोजिट साइड अपन हाइपोटेनस, तो BC अपन AC, BC अपन AC। BC की वैल्यू क्या है? 15 और 17, तो 15 और AC की वैल्यू है 17, तो 15/17। ये साइन ए हो गया। सेक ए, सेक ए दोस्तों हम जानते हैं कि सेक जो है वो कॉस का रेसिप्रोकल होता है। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है? बेस अपन हाइपोटेनस, तो सेक उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा वैल्यू? हाइपोटेनस अपन बेस। तो इस केस के लिए, इसके लिए हाइपोटेनस हो जाएगा AC, तो AC और बेस इसका हो जाएगा AB, AB। तो AC की वैल्यू 17 है और AB की वैल्यू 8 है। तो हमने देख लिया दोनों, साइन A एंड सेक A। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में जो एक्सरसाइज 8.1 के बाकी क्वेश्चंस रह गए हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।